लेवल्स आपको बता दिए गए हैं कि कहाँ तक सिल्वर में निचले स्तर पर चांदी हमें देखने को मिल सकती है। सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऑल्दो अभी अगर हम देखें तो ईटीएफ को बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी अब जो है वो लोग देखने लगे हैं, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट आप किससे बेहतर मानते हैं? क्या फिजिकल सिल्वर खरीदना ज्यादा बेहतर है या फिर ईटीएफ? देखो जी, जब हम फिजिकल खरीदते हैं तो वहां पे मेकिंग चार्जेस लग जाता है। आज मेकिंग चार्जेस भी कुछ लोग 5%, कुछ 8, कोई 10% लेते हैं। अगर आपने 10% मेकिंग चार्जेस देकर अगर आप ले रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कंजम्पशन है। तो मेरी सलाह है कि जब भी आप फिजिकल ले रहे हो तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि मेरे को फिजिकल यूज है तो फिजिकल लीजिए। इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो बेटर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिकॉज जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे लेते हो तो आपका मेकिंग चार्जेस बच जाता है वहां पे। तो आई थिंक प्रिफर्ड रहेगा कि अगर आप निवेश के लिए ले रहे हो डिजिटल माध्यम से लीजिए, जहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप सिल्वर में ज्यादा अगर इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं या आपका इंटरेस्ट सिल्वर की तरफ ज्यादा है तो आप इस सलाह को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी हम समझना चाहेंगे आपको, आपने कहा कि गोल्ड ज्यादा स्ट्रेंथ हमें उसमें नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में से ज्यादा फेवरेबल आपको कौन सा लग रहा है? गोल्ड? अगेन मैं रेशियो को देख के ही ट्रेड करना चाहूंगा, जो इस वक्त 62.5 के आसपास है। रेशियो में टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट आज आज इंट्राडे में है, जिसका मतलब है सोने में दबाव रह सकता है। तो आज आप देख भी रहे हो सोना ½ % की गिरावट के करीब है, जबकि चांदी फ्लैट है। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि सोना अगर नीचे में देखे तो 1,51,000 के आसपास आ सकता है, और हायर साइड पे 1,60 के ऊपर जब तक नहीं जाता ट्रेंड वीक ही रहने वाला है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है गोल्ड सिल्वर को लेकर के अब आपको स्ट्रैटेजी बता दी गई है। सर हमने शुरुआत की थी और आपने क्रूड को भी यहाँ पर कंसीडर किया था कि जिस तरीके से वॉर सिचुएशन हम लगातार देख रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस भी जो है वो हमें फोकस में रखने चाहिए। आपको लग रहा है कि अभी जो क्रूड ने अपना हाई टच किया था 120 के आसपास, दोबारा से वॉर एस्केलेशन से हमें दोबारा से क्रूड जो है हाई लेवल्स पे देखने को मिलेगा? देखिए, कच्चे तेल में इस बार की जो तेजी है वो सप्लाई की तेजी नहीं है। सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, खाली हम देखेंगे तो लॉजिस्टिक का डिस्टरबेंस है। हमने देखा अभी सिचुएशन ऐसी है कि खाली टैंकर्स अवेलेबल नहीं है। तो जो कच्चा तेल कंटिन्यू सऊदी से निकल रहा है, उनको स्टोर करने के लिए, भेजने के लिए वैसे तो चाहिए। बट एज ऑफ नहीं होने की वजह से भाव, ठीक है, वॉलेटिलिटी है अपनी जगह पे। बट ब्रांड अगर आप देखोगे तो 103 पे अभी भी टिका हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम। आप एक चीज समझिए, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती है, खत्म होने के बाद भी आप मान के चलना 10-12 दिन का समय लगेगा। उसके बाद चीजें एडजस्ट होगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्रूड टू बी अराउंड $125-130 ऑन हायर साइड। M6 पे भी हम देख रहे हैं रुपए में जो गिरावट है। हालांकि आज हमने देखा रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है रुपए की जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को और सपोर्ट दे सकती है, जो ऊपर में 9,200 9,300 तक का लेवल भी दिखा दे। चलिए, यहाँ पर जो है क्रूड के प्राइसेस में तो पता चल गया है कि क्या कुछ लेवल्स हम देख पाएंगे। सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या फॉलो करके चल रही है? जितना वॉलेटाइल अभी बना हुआ है, कि करंट लेवल पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए? देखिए, फ्यूचर में तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि वॉलिटिलिटी भी है, लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के जरिए आप पार्टिसिपेट करके चल सकते हो। तो ऑप्शन के जरिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पे आ जाते हैं, जहाँ पे गोल्ड के अंदर 1,55,000 का पुट खरीदना है 1,800 रुपए में 2,800 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी 2,55,000 का पुट खरीदना है। जब पुट खरीदते हो इसका मतलब मार्केट में व्यू मंदी का है। तो 2,55,000 का आप पुट खरीदिए, जहाँ पे 7,600 का प्रीमियम पे करना है, और ऊपर अगर निकलता है प्राइस तो 8,600 तक का लेवल भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल सोने चांदी में मुझे लगता है मंदी करनी चाहिए, और एंट्री जो करना चाहिए पुट से करना चाहिए। पुट खरीदते हैं तो आपकी सेफ्टी भी रहती है और मार्जिन कॉल भी नहीं लगता। चलिए ठीक है, क्रूड के बारे में भी बता दिया गया है यहाँ पर कि आपको क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। सर एक टेक आपका नेचुरल गैस पे भी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से ये भी काफी ज्यादा फोकस में आ गया है, और विंटर डिमांड को लेकर के समझना चाहेंगे क्या लेवल्स हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रूड और नेचुरल गैस रेशियो देख रहा हूँ, और क्रूड नेचुरल गैस रेशियो दिखाता है कि 26 फरवरी को ये रेशियो लोवेस्ट लेवल था 8.5 का, और आज अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट लेवल के करीब है जो है 32 का। तो जब भी ऐसा इंडेक्स बढ़ता है तो आप मान के चलिए एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
टूरिज्म को इम्पैक्ट पड़ता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है। हाँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए हर चीज में, जहाँ पे मेरी सलाह है करीबन 25 के आसपास का रेशियो दिखा रहा है। अगर ये रेशियो में तेजी आती है तो गोल्ड सॉरी कच्चा तेल ज्यादा बढ़ेगा, नेचुरल गैस में कमी आएगी, तो नेचुरल गैस 270 से 300 के बीच में ही रहेगा। हाँ, अगले हफ्ते से विंटर डिमांड सॉरी हीटिंग डिमांड बढ़ेगी तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है 270 से 300 के बीच में रहेगा जो रेशियो दिखा रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोलिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि गोल्ड और सिल्वर में इस समय कौन-सा बेहतर मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड, सिल्वर बोथ या फिर वेट एंड वॉच 40% लोगों का कहना है कि वो गोल्ड में ज़्यादा बेहतर मौके देख रहे हैं। 24% वोटिंग जो है वो सिल्वर की तरफ है। वेट एंड वॉच की तरफ 29% वोटिंग देखने को मिली है और दोनों में ही बेहतर मौका लग रहा है 8% लोगों को। आपका नज़रिया और आपका वोट किस तरफ है सर? मेरा वोट गोल्ड की तरफ है और उसको देखने का साइंटिफिक तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो बाउंस आ रहा है और 72 से 75 जा रहा है, इसका मतलब है गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा चांदी को, तो प्रेफरेंस गोल्ड रहेगा। चलिए, यहाँ पर जो है वोटिंग सर की जो है वो गोल्ड की तरफ है और सर ने बखूबी समझाया भी आपको कि इसके पीछे का क्या कुछ रीज़न बनता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद उर्वशी जी। सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर प्लीज़? देखिए उर्वशी जी, आज हमने ऑप्शन में बात की है, फ्यूचर्स की बात की है, जहाँ पे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, तो कहीं न कहीं जोखिम रहता ही है पैसों का। इससे बचने का अच्छा साधन है, एक स्टॉप लॉस लगाओ। दूसरा, कि कोई भी ऐसे व्यू मत लीजिए, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही व्यू लेकर काम करें। चलिए, तो वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हुए ज़रूर चलना है और रिस्क एपेटाइट को जाँचते हुए चलिए। बहुत बड़ा कैपिटल